हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आई नो आई एम थोड़ा लेट एक्चुअली। लास्ट वीक माय ग्रैंड मदर हैज़ पास्ड अवे एंड फॉर हर फाइनल रिचुअल आई हैव टू गो बैक टू माय होम टाउन। आई वाज नॉट एबल टू क्रिएट न्यू वीडियोस, सो अपॉलॉजीज़ फॉर दैट। एंड आज का टॉपिक है इंडिया के सबसे बड़े स्कैम के बारे में। तो नहीं, मैं पॉलिटिक्स की बातें नहीं करूँगा किसी भी चीज़ को चैनलाइज करने के लिए। मैं बात करने वाला हूँ इंडिया के सबसे बड़े स्कैम एजुकेशन के बारे में। हाँ, आपने पहले भी बहुत सुना होगा कि एजुकेशन कितना बड़ा बिजनेस बन चुका है एंड बाकी चीज़ें, पर मैं यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम नहीं गिनाने वाला, मैं आपको उनका सोल्यूशन भी बताऊँगा। और ना ही मैं किसी गवर्नमेंट को ब्लेम करने वाला हूँ यहाँ पे कि देखो ये फलना गवर्नमेंट की वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब है। वो तो आप जान ही रहे हो, और आप इलेक्शन भी चल रहा है तो बेटर आप जानते हो कि ऐसे इसका सोल्यूशन ढूंढना है। मैं अभी आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। समझ रहे हो ना, बुरी से बुरी सिचुएशन में अच्छी से अच्छी चीज़ पाने की क्षमता हर एक इंसान के पास होती है। तो अभी जो भी सिचुएशन है आपको उसी में को मोनेटाइज करना है, उसी चीज़ को समझना है। तो उसी के लिए ये वीडियो है, हर एक पेरेंट के लिए है और हर एक स्टूडेंट के लिए है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे मैं 2 वीडियोस में डिवाइड करूँगा और जो कि 4 सेक्शंस में होंगी। और आज की वीडियो में हम लोग 2 सेक्शन में बात करेंगे। पहले अप टिल क्लास 5 जो हमारा एलिमेंट्री स्कूलिंग होता है, एंड देन अप टिल क्लास 10 जो कि हमारा प्राइमरी स्कूलिंग होता है। तो इससे हम लोग समझेंगे कि स्टूडेंट का क्या नीड है और हम लोग उसको क्या दे रहे हैं, और हम कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें अपने बच्चों के ऊपर और कहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करें सो डैट दे विल लर्न मोर। तो मैं थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बता देता हूँ। एंड हाँ, मेरा जर्नी कोई परफेक्ट नहीं रहा है, बट सुन लो। तो मैंने अपना क्लास 5 तक आई कंप्लीटेड फ्रॉम ए गली का स्कूल, तो काफ़ी लिमिटेड फैसिलिटीज़ थे वहाँ पे। उसके बाद आई वेंट टू अनदर सीबीएसई स्कूल जहाँ पे थोड़े बेटर फैसिलिटीज़ आए, बट अगेन इट वाज वेरी लिमिटेड स्कूल अकॉर्डिंग टू आवर पॉइंट ऑफ व्यू एंड परस्पेक्टिव। उसके बाद आई वेंट टू ए स्टेट स्कूल आप समझ सकते हो, झारखंड बोर्ड के स्कूल में मैं था। तो ऐसे ही जैसे आप हर स्टेट पे एक स्कूल होते हैं। एंड उसके बाद माशाल्लाह आई वेंट टू बीआईटी सिंधरी विच इज़ अ वेरी रिप्यूटेड गवर्नमेंट कॉलेज, इनफैक्ट झारखंड का बेस्ट कॉलेज इफ़ यू टॉक अबाउट गवर्नमेंटल एसोसिएटेड कॉलेज। एंड उसके बाद आई टुक ए जॉब इन एन एमएनसी वेयर आई एम अर्निंग मोर देन 10 लाख पर एनम। ये सारी डिटेल मैं इसलिए दे रहा हूँ तो कि आप समझ पाओ कि किस तरीक़ा से मैंने सही डिसीजन लेना शुरू किया अपने लाइफ में और अच्छा पाथ लिया। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। मेरे पेरेंट्स नहीं समझ पाए कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पे टाइम लगाना चाहिए। एंड आई डोंट वांट कि आप भी वो सेम गलती करो और अपनी गलती और अपने डर की वजह से एक कॉरपोरेट का फ़ायदा कराओ। मेरे नज़र में एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप बहुत अच्छे स्कोर कर ले रहे हो और आपसे कोई आके पूछ रहा है अरे बेटा आप क्या करते हो, तब ये ऐसे कर रहा, बात करने में ही नहीं बन रहा। उससे आप बोल रहे हो कि अरे चलो खेल के आते हैं, तो नो 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 आई हैव टू डू होमवर्क। उनको ना खेलने आ रहा ना कुछ आ रहा है। एजुकेशन का मतलब एक कंप्लीट डेवलपमेंट, जहाँ आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, आपको सोशियो इकोनॉमी हैबिट्स आते हों, जहाँ पे आप फिटनेस को लेके कुछ कर रहे हो, तो वो उसे बोलते हैं प्रॉपर एजुकेशन। आप ऑल राउंड डेवलप कर रहे हो खुद को, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है। सो मेरी नज़र में ये आपको अप्रोच रहना चाहिए। एंड माइंडिंग ये चीज़ कि आप अननेसेसरी पैसा नहीं फेंक रहे हो, लाखों रुपए नहीं उड़ा रहे हो। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले सेक्शन के बारे में, जो कि है एलिमेंट्री स्कूल। तो एक एग्जांपल के साथ मैं स्टार्ट करूंगा। मुझे याद है कि मेरे एक अंकल हैं जिनके कंप्यूटर की शॉप है। वो ऐसे सर पे हाथ रख के बैठे हुए थे और परेशान थे। आज लाइक कि क्या हुआ अंकल, दुकानदारी अच्छी नहीं चल रही क्या? बोले नहीं नहीं बेटा, वो बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। तो आज लाइक इनका बच्चा तो अभी नर्सरी में होना चाहिए। तो बोला अभी कहाँ एडमिशन नहीं हुआ? तो मुझे पता चला कि जो स्कूल्स लाखों रुपये लेते हैं एडमिशन के, वहाँ भी एडमिशन की इतनी मार है कि उन्हें लॉटरी कराना पड़ता है। कैन यू इमेजिन? एक नर्सरी का बच्चा को वो क्या ऐसा सिखा देंगे जिसके लिए इतने पैसे ले रहे हैं और जिसके लिए पेरेंट इतने पागल हैं वहाँ एडमिशन कराने के लिए। मैं बताता हूँ कारण नंबर 1 यही है कि वो समाज में दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा कितना रुतबा है कि हमने इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया। कारण नंबर 2 ये है कि वो डरते हैं। उनको लगता है कि यार जो हमारे साथ हुआ हमारे बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। वी हैव टू गिव देम द बेस्ट ऑफ बेस्ट। कुछ पेरेंट्स जो हैं अपने 90% ऑफ द इनकम अपने बच्चे के फीस में लगा देते हैं। तो डज इट मेक एनी सेंस? तो ऑब्वियसली नॉट। तो हम लोग आते हैं थोड़े कंप्यूटर के ऊपर। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एक क्लास 5 तक के बच्चे को हम लोग को ये सारी चीज़ें ज़रूर देनी चाहिए। सबसे पहला चीज़ बेसिक मैनर्स एंड लाइफस्टाइल। दूसरा एलिमेंट्री स्कूलिंग जहाँ पे लिटरेचर हो, मैथ्स हो, साइंस हो। तीसरा चीज़ फेयर एक्सपोजर टू स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। एंड हाँ, ये जो सीरियल नंबर है ये आप रीऑर्डर भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे इंपॉर्टेंट वो है तो पहले सबसे पहले लिखा, नहीं। तो फेयर एक्सपोजर टू स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, फेयर एक्सपोजर टू क्रिएटिविटी एंड आर्ट। समझ रहे हो ना, उसको अच्छा आर्टिस्टिक माइंड भी होना चाहिए।
क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्वियसली उस बच्चे को पता होना चाहिए कि ऐसा सिचुएशन आ गया, मान के चलो पेरेंट ने स्कूल में पिक करना भूल गए या फिर पिक करने गए पर उनको लेट हो गया, तो उस केस में बच्चा क्या करेगा, रोने लगेगा, कुछ सोल्यूशन ढूंढेगा, कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। हेल्थ एंड सेफ्टी, लाइक उनका पैर में चोट लग गया तो बैंडेज कैसे लगाना है, या फिर हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, ब्रश कैसे करना है। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, अब कई बार आप देखते होंगे कि छोटे बच्चे आप कहीं लेके गए हो, कहीं मैयत चल रहा है और बच्चे कूद रहे हैं इधर से उधर, उनको कोई सेंसिटिविटी नहीं है, या फिर आप छोटे बच्चे हैं और उनको इग्नोर करता है, अरे नहीं भाई ये तो गाली दे सकता है, अरे नहीं भाई ये तो ये ऐसे रेसिस्ट कमेंट मार सकता है। नहीं, ये सब भी एक स्किल है जो आपको टाइम टू टाइम अपने बच्चे को देना है। तो अब हम समझते हैं इस टॉपिक व्हाट वी विल हैपन, ये इसको पहले रहने देते हैं। तो हम लोग जनरली प्राइवेट स्कूल में क्यों एडमिशन लेते हैं, वाई प्राइवेट स्कूल, क्या ऐसा मिल जाता है बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल के। आपको सबसे पहले एलिमेंट्री स्कूलिंग अच्छा मिलेगा प्राइवेट स्कूल में, फेयर एक्सपोजर टू स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, वहाँ पर केयर करते हैं लोग, स्पोर्ट्स खिलाते हैं, क्रिएटिविटी वगैरह पे भी ध्यान देते हैं, ये भी मैंने देखा है। और आई थिंक दैट्स इट, इतना ही चीज़ है जो आपको प्राइवेट स्कूल प्रोवाइड करता है, जिस पे आप लाखों रुपए डालते हैं। आप एक पब्लिक स्कूल में क्यों नहीं डालते हैं, मैं ये पहले समझना चाहता हूँ। आप पब्लिक स्कूल में इसलिए डालते हैं कि इन सातों में से सातों पॉइंट्स में से आपको कुछ भी नहीं मिलता है एक पब्लिक स्कूल में। बट एक बात आप समझो, आपको नहीं लगता है कि नंबर 1 पॉइंट जो बेसिक मैनर्स है, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग, या फिर हेल्थ एंड सेफ्टी, या फिर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चे को देने का? नहीं। कई पेरेंट अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में इसलिए डालना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है उनके घर का माहौल इतना गंदा है कि वो भी बिगड़ जाएगा, तो एटलीस्ट वो स्कूल में रहेगा तो वो कुछ अच्छा सीख लेगा। बट दिस इज़ नॉट एन एस्केप यार। उसे आप कितना 6-8 घंटे स्कूल में रख लो, फिर भी 3/4 टाइम तो वो अपने घर में ही बिता रहा है ना। तो आप ये चीज़ अपने माइंड में डालो कि आपको डालना है अपने बच्चे को ये सारी चीज़ें, ये आपकी जिम्मेदारी है, स्कूल नहीं सिखाने वाला। स्कूल इनफैक्ट आपको ही ब्लेम करेगा कि अरे आपके बच्चे ने ये तोड़ दिया, आपके बच्चे ने ये फोड़ दिया, आपके बच्चे को तमीज़ नहीं है, आपके बच्चे ने मार्क्स इतने कम लाए। आप बोलोगे यार मैंने तो पैसे लगा के भेजा था कि ये इसे सिखाएंगे, अभी ये भी इसके लिए भी मैं गाली सुन रहा हूँ पैसे दे के भी। दैट विल हैपन टू यू। अब समझते हैं कि आप एक पब्लिक स्कूल यानी कि एक पब्लिक स्कूल में एडमिट कर देते हो तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्यों चाहता हूँ कि आप एक पब्लिक स्कूल में एडमिट करो, तो सबसे पहले आपका पॉइंट नंबर 1, आप क्यों आपके बच्चों को पब्लिक स्कूल में डालना चाहिए। सबसे पहले फ़ी इज़ नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब कि मैंने क्लास 12th किया था पब्लिक स्कूल से, मुझे 3000 की फ़ी लगे थे। तो आप समझ जो क्लास 5 तक के बच्चे का 3000 मतलब दोनों ईयर के सारे एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह सब मिला करके, तो आप समझ जो एक 5 क्लास के बच्चे तक का क्या ही होगा, 2-3 हज़ार फ़ी होगा, तो नेग्लिजिबल ही है। आराम से आप एक अच्छी एजुकेशन दे पाओगे। सेकेंड चीज़, आप बोलोगे कि मुझे से क्या, बट इट विल इम्प्रूव द स्कूल। तो देखो कई गवर्नमेंट है, जैसे मैंने सुना है कि आम आदमी पार्टी ने, मैंने पहले बताया था मैं पॉलिटिकल बात ज़्यादा नहीं करूँगा, पर मैंने सुना है कि दिल्ली में उनने बहुत अच्छा काम किया। अब आई डोंट लिव इन दिल्ली, तो इसे हटाते हैं। पर एक बात समझ लो, आप किसी भी स्टेट में हो, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को मजबूरन स्कूल को अच्छा करना पड़ेगा इफ़ यू टेक एडमिशन। तो यह कहीं ना कहीं अगर आपके पास इनफ पैसा है भी, तो आप एक इसे रख लो कि एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया का इंप्रूव करने के लिए आप अपने बच्चे को वहाँ डालो। बट ऑब्वियसली आप अपने बच्चे को रिस्क में नहीं डालना चाहोगे क्योंकि आपके पास पैसे हैं, तो आप पैसे वालों का भी के लिए साइड में रखते हैं कि आपको अभी के लिए इस पॉइंट के लिए छोड़ देते हैं। दूसरा, इट विल इम्प्रूव द स्कूल 100%, क्योंकि स्कूल स्टूडेंट से होता है, स्टूडेंट से स्कूल नहीं होता है। सॉरी, हाँ, स्टूडेंट से स्कूल होता है, स्कूल से स्टूडेंट नहीं होता है, ये बात आप समझ लेना। दे विल नॉट फील इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। देखो आप अपने बच्चे को एक बड़े स्कूल में डालते हो ना, तो सिर्फ स्कूल बड़ा नहीं होता, उस बच्चे के जो पेरेंट है वो बहुत अमीर हैं, वो बड़ी गाड़ी में आ रहे हैं, वो लंच ला रहे हैं आलीशान सा, वो उसे घुमाने लेके जा रहे हैं पता नहीं कहाँ, तो वो सब चक्कर नहीं पड़ते ये पब्लिक स्कूल में। तो ये सारी चीज़ है जो आप स्कूल के लिए बेहतर करोगे। अब आपके लिए क्या बेहतर होगा, आपके बच्चे के लिए क्या बेहतर होगा व्हेन दे गेट एडमिशन इन पब्लिक स्कूल। तो सबसे पहले आपको क्या होगा कि फ़ी, ये जो पॉइंट है फ़ी नेग्लिजिबल है, ये आपके लिए फ़ायदा हो गया। उसके बाद देखिए क्या होता है कि मैं मान के चलता हूँ इन सातों में से सातों चीज़ आपको नहीं मिल रही स्कूल में, ठीक है। ये 4 चीज़ तो आपने सिखा लिया, मतलब बेसिक मैनर एंड लाइफस्टाइल, कि कैसे चलना है, कैसे वॉक करना है। कोई आके आपको बोले कि हाय बेटा कैसे हो, तो आप जाके बोले हाय अंकल आई एम फाइन,
इस तरीके से रिप्लाई करें, ना कि ये ना करें, दिस इज स्टूपिड ना। और कुछ नहीं कि बच्चा ये है वो है, सिखाइए उसे ये चीज़ है। फिर उसके बाद ये क्रिटिकल थिंकिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इसके बारे में मैंने बता दिया, ये आपको सिखाना है। अब मान के चलते हैं जो पॉइंट 2, 3, 4 है, इसके लिए आप क्या करो, सॉल्यूशन पे बात करते हैं। हायर ट्यूटर, आपको लगता है सेकेंड पॉइंट के लिए आप कीजिए हायर सीधे सीधे ट्यूटर। मैं काम करता हूँ उसके नीचे ही सॉल्यूशन लिखता हूँ, दैट वुड बी बेटर। तो सॉल्यूशन सिंपल सा है, हायर ट्यूटर। स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, एक देखो इससे आप दो फायदा कर रहे हो। एक तो पहले आप खुद आपके बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिल जाएगी, मैथ साइंस पढ़ लेगा, प्लस आप एक पार्ट टाइम जॉब को इनकरेज कर रहे हो, जो मैं आगे बताने वाला हूँ इसका कहाँ क्रूशल है इस वीडियो के सेकंड सेक्शन में। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स के लिए भी अगेन हायर ए ट्यूटर, या फिर आप इसे स्पोर्ट्स एकेडमी में डाल दो। सॉरी टाइपिंग में मिस हो जा रहा है। फिर उसके बाद आर्ट एकेडमी में डाल दो, सिंपल। अब आप समझो, जहाँ पे आप लैक्स स्पेंड कर रहे थे, वहाँ पे आपका ट्यूटर हायर करने में कितना लगेगा। वो बच्चा जो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहा है 1-2 हज़ार से ज़्यादा लेगा नहीं, साल का मैक्सिमम कितना गया आपका बताओ, 24,000 रुपये। अगर आप स्पोर्ट्स एकेडमी में डाल रहे हो तो साल का 10,000 से ज़्यादा नहीं होगा, आर्ट एकेडमी भी 5,000 से ज़्यादा नहीं होगा, तो 30-40 हज़ार में आपने अच्छी मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट करा दी। जरूरी नहीं है कि एक प्राइवेट स्कूल में लाखों रुपए डालने के बाद भी आपको ट्यूटर नहीं हायर करना पड़े, जितना तो मैंने देखा है कि हमेशा हायर करते ही हैं पेरेंट। उसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए मैंने देखा है कि अलग से वो स्विमिंग करवा रहे हैं, अलग से क्रिकेट खिलवा रहे हैं, अकेडमी ज्वाइन करवा रहे हैं, तो वहाँ भी ये चीज़ हो ही रहा है। उसके अलावा आर्ट के लिए भी मैंने देखा आर्ट टीचर आते हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ आपको कराना ही पड़ रहा है, तो आप पैसे बचा लो ना शुरू में ही पब्लिक स्कूल में डाल करके। आपको क्यों इतना डर लगता है कि आपका बच्चा बिगड़ जाएगा? आपको अपनी परवरिश पे भरोसा नहीं है, आपको अपने बच्चे पे भरोसा नहीं है, क्या बात है? उस पर इतना भरोसा करो और इस पर बेट लो। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि आप एक बड़े स्कूल में जब डालोगे लाख रुपए डाल के, तो उसके पीछे पीछे जो उसकी स्कूल फी है जिस 10,000 की, वो भी डालोगे। उसके पीछे पीछे जो ट्यूटर की फी है, जो वहीं की स्कूल के टीचर बोलेंगे हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए, वो भी दोगे। पर एक पब्लिक स्कूल में डालोगे तो छोड़ दोगे, यार ये तो पढ़ता ही नहीं, रहने दो। उसके ऊपर नहीं कि अलग अलग से आप उसको अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करो, नहीं, वो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा मैं तो बोलता हूँ कि आज के ज़माने में लोग इतना हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो आपको ये भी करना चाहिए कि एक और पॉइंट रख लो, यू शुड टीच देम रिलीजियस बुक। हर रिलीजन के बुक को पढ़ाइए, हर रिलीजन के बुक को पढ़ाइए मेरे हिसाब से, ताकि वो समझे कि हर रिलीजन में कुछ बुरा नहीं है, हर रिलीजन से आप अच्छी चीज़ें ही सीखते हो। ये चीज़ आपको एक एलिमेंट्री बच्चे को देनी चाहिए, जो कि मेरा मानना है, और दिस विल बी मोर देन इनफ। मैंने अपने स्कूल में ना मैं मतलब मान के चलो एक तरीके से पब्लिक स्कूल में ही था। पब्लिक स्कूल क्या, मान के चलो वो कुछ एफिलिएशन भी नहीं था उसका, बहुत लिमिटेड फैसिलिटीज़ थी। मैंने क्या नहीं सीखा, मैं आई वॉज वेरी गुड एट दिस थिंग्स, लिटरेचर, मैथ्स एंड साइंस, आई वॉज वेरी गुड। उसके अलावा कुछ नहीं, ज़ीरो। ना स्पोर्ट्स खेलने आता है, ना कुछ क्रिएटिविटी है। थोड़ा बहुत मैं ड्राइंग करता था बचपन में, पर कभी उसको चैनलाइज नहीं कर पाया, और बाकी कुछ भी नहीं। अगर ये सारी चीज़ें मैं सीख ले रहा था, मैं बता नहीं सकता किस टाइप का मैं स्टूडेंट बनता। मैं डरता था भाई कि पापा मुझे बड़े स्कूल में मत डालो, आई डोंट नो हाउ टू टॉक, मैं डर जाऊँगा। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे सेक्शन के ऊपर, प्राइमरी स्कूल 5th to 10th। अब एक चीज़ और समझो, अभी मान के चलो आपका बच्चा अगर नर्सरी या लोअर किंडरगार्टन में है, तो आप उससे निकाल करके अपने किसी भी पब्लिक स्कूल में डालिए, अपने पैसे बचाइए, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ कीजिए। पर अगर मान के चलिए वो 3rd ईयर या 3rd क्लास या 2nd क्लास तक पहुँच चुका है, तो उसे वहीं रहने दीजिए, बिकॉज उसका एक ग्रुप बन चुका होगा, एक फ्रेंड सर्कल में आ चुका होगा, वो एक कंफर्ट जोन में होगा। आप उसे बहुत इनस्टेबल कर दोगे, उसके विलन बन जाओगे, तो आई डोंट थिंक दैट वुड बी ए गुड आइडिया, बट अप टू यू। ये ज़रूरी नहीं है कि आप, मैंने बोला आप बच्चे को निकाल दिया सीधे। ये जो शुरू कर रहे हैं पेरेंटिंग, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और आप हर स्टेज में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। मान के चलो आप 3rd 4th तक करा ली, तो 5th क्लास से आप डालो से किसी अच्छे से प्राइमरी स्कूल में, पब्लिक स्कूल में। अब देखो क्लास 5 से जो 10 का पीरियड होता है ना, ये वो पीरियड होता है जब बच्चे समझ जाते हैं कि व्हाट दे वांट। ठीक है, चलो अब समझते हैं पहले कि अगर प्राइवेट स्कूल में आपने एडमिशन करा लिया अपने बच्चे का, तो व्हाट आर द प्रॉब्लम विथ प्राइवेट स्कूल। तो सबसे पहला तो ऑब्वियसली फीस ही है, पर चलो आप फीस अगर भर भी लेते हो
तो उनका लाइफस्टाइल होता क्या है ना कि फ़ीस सिर्फ नहीं होता है जो आपको भरना पड़ता है। अब एक बात समझो, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जितनी आपकी सैलरी है उतना उस बच्चे की पॉकेट मनी है। तो उस बच्चे को अगर कुछ ऐसा ग्रुप स्टडी करना है, कुछ भी करना है, तो वो बोलेगा सारे लोग स्टारबक्स आ जाओ, सारे लोग KFC आ जाओ, वहाँ बैठ के पढ़ते हैं। तो डैट विल समथिंग दे विल डू, और आपका बच्चा विल हेट यू अगर आप वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर पाओगे। बस स्कूल फीस से नहीं होता है। तो ये लाइफस्टाइल जो है ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। बेसिकली बच्चा ब्रांड बन जाता है, वो आपसे बाइक खरीदने की डिमांड करेगा, अलग अलग चीज़ें डिमांड करेगा, क्योंकि उसके सर्कल में बाकी लोग को मिल रहा है यार। तो आपको क्या करना है, आपको डालना है उनको पब्लिक स्कूल में। अब इस पे क्या आपको फोकस करना है। अब मैं अज्यूम करता हूँ, अब देखिए ये सारी चीज़ें मैंने बताया था एक एलिमेंट्री के बच्चे की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब जब तक वो क्लास 5 में गया है तो बेसिक मैनर और लाइफस्टाइल सीख चुका, तो आपको अब इस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा अभी भी बिगड़ा हुआ तो आपको करने की ज़रूरत है, बट मैं मान के चल रहा हूँ क्लास 5 तक आपने अच्छी तरबियत दी है, तो ही डजंट रिक्वायर एनीथिंग रिलेटेड टू मैनर्स एंड ऑल। फिर उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग भी लगभग उसका डेवलप हो चुका है, हेल्थ एंड सेफ्टी भी वो लगभग सीख चुका है, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट अभी भी रखते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगता है, और रिलीजन रिलेटेड बुक्स को भी अभी रखते हैं। अब देखते हैं इन सारी चीज़ों में से क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी मैं बोल सकता हूँ कि एलिमेंट्री स्कूलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वो टाइम आ चुका जब वहाँ से वो डिसाइड करेगा कि वो किस तरीके से अपना एजुकेशन को कार्व करने वाला रास्ते में। तो अगेन यही सारे सेम सोल्यूशन है, उसे ट्यूटर दीजिए, उसे स्पोर्ट्स एकेडमी में डालने दीजिए, और ये सब वो खुद भी अभी क्लास 5 की बात मैं मानता हूँ एक बच्चे को खुद बोलना चाहिए कि पेरेंट को अपने कि पापा मैं ये सब चीज़ें करूँगा, आप मुझे एक पब्लिक स्कूल में डालिए, मैं पैसे बचाऊँगा और यहाँ पर मैं मेहनत करूँगा। तो ये होना चाहिए एक बच्चे के अंदर। तो बेसिकली एक चीज़ और समझो, क्लास 10th की डिग्री से आपको क्या मिलेगा। मैं नहीं मानता इंडिया में अभी शायद ही कोई जॉब है जो आपको क्लास 10th की डिग्री पे मिल जाएगा, तो उस पर इतने पैसे मत फेंकिए। आप ट्राई कीजिए उस टाइम के पैसे को सेव करने के लिए, कल को बच्चा को अगर एजुकेशन में आगे वो काम आए, वो उसका एजुकेशन ना रुके बिकॉज ऑफ स्पेंडिंग मनी इन रॉन्ग टाइम। देखो लास्टली में कुछ चीज़ें नोट्स में आपको या फिर एंड पॉइंट्स करके मैं बता देता हूँ। होता क्या है ना कि जब बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसे हम लोग ध्यान नहीं देते, जैसे कि बुक्स महंगे कर देते हैं वो लोग, और उसके बाद फिर आपको यूनिफॉर्म में पैसे डालते हैं, फिर उसके बाद स्कूल बसेस जो रहती है वो महंगे रहते हैं। तो ऐसे एंडलेस प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पर हैं, ठीक है। पब्लिक स्कूल के लिए बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, ये कॉन्फिडेंस। उनको लगता है कि वो कम है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी वही है, वो कम नहीं है यार। उनको क्यों लग रहा है कि वो कम है, उनको इसलिए लग रहा है कम है क्योंकि हमेशा बोला गया कि यार सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है, ये थोड़ा सा ये है, ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक बात आप समझ जाओ, एक जो प्राइवेट स्कूल होती है ना, उनको कहीं ना कहीं से एफिलिएशन लेना पड़ता है कि इफ़ दे आर एलिजिबल और नॉट। सुना होगा आपने, एफिलिएटेड फ्रॉम दिल्ली फलना ठिकाना पता नहीं कहाँ कहाँ। पर आपने कभी सुना है कोई पब्लिक स्कूल जो कि आप स्टेट गवर्नमेंट ने खोली वहाँ पे ये सब बकवास लिखा हुआ है? बिकॉज दे आर गवर्नमेंट यार, वो वही खोल रहे हैं, वो क्या एफिलिएशन का डिमांड होगी। तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है ना, सबसे पहले आता है वैल्यू के ऊपर, डिग्री की वैल्यू किसी भी स्टेट स्कूल की ज़्यादा है। और पहले ये समझो, आपको क्यों लगता है कि मैं जब जॉब कर रहा हूँ तो कोई मेरे से पूछा होगा कि अरे भाई आप डिपसाइट हो, आप DPS से पढ़े हो, आप सेंट जेवियर से पढ़े हो? नोबडी गिव्स है। क्यों उनको फ़र्क पड़ेगा भाई कि आप इस स्कूल से पढ़े हो? वो स्कूल के फैन बॉय नहीं, आप हो। आप परेशान हो, आप अपने इंस्टाग्राम के बायो पे ये लिख करके रखे हो और परेशान हो। स्टेट स्कूल से पढ़ो, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो, किसी से कम खुद को मत समझना। मैंने कई लोगों को देखा है जो स्टेट स्कूल से भी रह के भी अपने आप को कम नहीं समझते, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करते हैं, अपनी हिंदी इंप्रूव करते हैं, अपनी ये सारी चीज़ें इंप्रूव करते हैं और फोड़ते हैं लाइफ में। बहुत सारे जाने माने यूट्यूबर्स हैं, लाइक तन्मय भट्ट हो गए, या फिर कई लोग हैं यार, मतलब मैं बता नहीं, अनगिनत लोग हैं जो कि अच्छा किए हैं अपने लाइफ में। एक टाइम था कि लोग एम्बैरेस होते हैं, बट इट्स हाई टाइम कि हम लोग को ये जो स्कूल बिजनेस है ना, स्कूल बिजनेस को गिराना है। वी डोंट वांट दैट, ठीक है। ये हमें ख़त्म करना है। इसका यही सोल्यूशन है कि आप पब्लिक स्कूल में डालो। आपको लग रहा है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको यही लग रहा है कि आपके बच्चे की पढ़ाई बर्बाद होगी, उसकी लाइफ बर्बाद होगी, पर ट्रस्ट में अगर आप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, अगर वो आप अपने बच्चों को दोगे तो आपके बच्चे आपको बहुत प्यार करेंगे और थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू डैड, आपने ये चीज़ किया।
एंड आप अभी इस वीडियो को अपने बच्चों को भी दिखाओ अगर वो नहीं एग्री कर रहे हैं एक प्राइवेट स्कूल को छोड़ने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि वो फैंसी स्कूल में रहेंगे तो सब कुछ होगा, डिग्री की वैल्यू है। दिस ऑल आर बुलशिट, कोई मीनिंग नहीं है इसका। क्लास 10th में आप क्या स्कोर कर रहे हो वो मैटर करता है। एक 10th के स्कोर से सिर्फ इतना ही मैटर करता है आपको 12th क्लास में एडमिशन कहाँ मिलेगा, वो भी आपको पब्लिक स्कूल में ही लेना। मैं आपको स्पॉइलर अलर्ट दे रहा हूँ, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आप 60% से ज़्यादा ला रहे हो आपको आराम से किसी भी पब्लिक स्कूल में एडमिशन मिल जाती है, तो डरो मत। अगला वीडियो हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे अबाउट +2 एंड ऑल्सो अबाउट कॉलेज, जहाँ पे मैं बता पाऊँगा आपको, वो बहुत क्रूशियल है। वहाँ पर थोड़ा बहुत CBSE स्कूल की वैल्यू है, मैं उस बारे में बात करूँगा, सब कुछ बताऊँगा। एक बात समझो यार, अगर आपके पास बहुत पैसे है भी तो आई रियली अप्रिशिएट कि अगर आप अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में डाल पाओ, क्योंकि इंशाल्लाह मैं डालूंगा और उसी बहाने गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ेगा मिड डे मील ना भी दे, कम से कम अच्छी एजुकेशन दें, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ लाएँ। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपकी गवर्नमेंट ने सचमुच में दिल्ली में ऐसा कुछ किया तो डैट्स वेरी कमेंडेबल। दिल्ली 10 साल में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि एजुकेशन इज़ समथिंग विच गिव इमेंस पावर टू एवरी इंडिविजुअल, and I really appreciate you are able to get that power and you are able to get your children have that power, and we'll see you in the next video। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, अपने सारे फ्रेंड रिलेटिव सबको भेजिए और बताइए कि क्यों आप पब्लिक स्कूल में आए ना, आप बहुत प्राउड हैं। अगर आप नहीं हैं तो प्लीज़ एडमिशन लीजिए वहाँ पे, अपने पैसे को बचाइए और सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, उसको अच्छी चीज़ें सीखिए और अच्छे चीज़ कीजिए। एंड मेरी वीडियो को कमेंट में पूछिए, अगर कुछ डाउट हो रहा है मैं बिल्कुल हेल्प करूँगा। एंड इंशाल्लाह अगली वीडियो में इससे भी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।